गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 14 प्रेरक प्रसंग पढ़ेंगे। प्रेरक प्रसंग, प्रेरक यानी जिनसे हम कुछ सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। ऐसे ही महापुरुषों के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनसे हमें क्या सीख मिलती है। उनमें प्रथम है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन में के ऐसे कई प्रसंग हैं जिनके कारण वे साहित्य और समाज के ध्रुव तारा बन गए। उनके बारे में, उनकी सेवा साधना के बारे में एक किस्सा है कि एक बार उन्हें पुरुलिया कुष्ठ आश्रम के बारे में जानकारी मिली। वो वहाँ के बारे में पढ़कर बहुत दुखी हुए। उस समय उनको पेंशन के 7 रुपये मिलते थे, जिसमें से उन्होंने 5 रुपये उस आश्रम को भेज दिए, दान कर दिए उनकी सहायता के लिए। इतना करने के बाद भी उनका मन व्याकुल रहा। उनके मित्र के पूछने पर उन्होंने बताया कि मैंने 7 रुपये में से 5 ही क्यों भेजे, मुझे पूरे पैसे भेजने चाहिए। यानी उनके अंदर इतनी सेवा साधना थी कि वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी तरफ से सहयोग और सहायता ज़रूरतमंदों की कर सके। उसी में एक किस्सा और जुड़ा है। एक समय महान साहित्यकार श्री सद्गुरु शरण अवस्थी अपने किसी मित्र के साथ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से भेंट करने के लिए गए। प्रेम पूर्वक मिलने के बाद द्विवेदी जी ने कहा कि हमारी बात 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। मैं बीच में रुककर आपको बताऊंगी। ये वाला किस्सा है उनकी समय की पाबंदी का, कि समय साधना का, कि वो समय को कितना महत्व देते थे, हर काम को समय में बांध कर करते थे। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि हमारी बात 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। जब बात पूरी हो गई तो अवस्थी जी ने चकित होकर कहा कि इतनी जल्दी बात पूरी हो जाने की उन्हें आशा नहीं थी। द्विवेदी जी ने उन्हें समझाया कि पहले तय सीमा के अंदर काम पूरा हो जाता है, दूसरे काम में कोई रुकावट नहीं होती। इसके विपरीत पहले तय सीमा के बिना काम पूरा नहीं होता। तय सीमा यानी हमें निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमारे पास कितना समय है, हमें कितना बोलना है, हमारे पास कितनी आवश्यक बातें हैं जिन्हें हमें सबसे पहले बोलना है, और दूसरा किसी दूसरे का काम भी उससे नहीं रुकता। इस प्रकार पहले निर्धारित समय के अंदर काम करने पर आदमी की शक्ति और क्षमता भी बढ़ती है। इस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के 2 प्रेरक प्रसंग हमने समझे, एक तो सेवा साधना और समय का महत्व। उसी प्रकार एक महापुरुष है अब्राहम लिंकन। इनके बारे में एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। अब्राहम लिंकन एक साधारण और गरीब परिवार के लड़के थे। वह जिस घर में रहते थे वह लकड़ी के लट्ठों का बना हुआ था। उनके कुछ साथी अमीर भी थे। उन्हें देखकर वह चिंतित भी हो जाते थे, क्यों जब उनके उस अमीर साथी पढ़ने जाते थे, स्कूल जाते थे, अच्छे से रहते तो उन्हें थोड़ा दुख भी होता था। लेकिन वो उन्हें देखकर गहरी सोच में पड़े और उस सोच में डूब गए। उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत लगन करी। उनकी दिनचर्या क्या थी, वह दिन भर खेतों में गल्ला उठाते, घर जाकर जब दिन ढल जाता घर जाते, भोजन कर कर दिया जलाकर पढ़ने के लिए बैठ जाते। ये सिलसिला उनका रोज़ चलता था। पढ़ने की लगन थी, आधी रात तक भी वह पढ़ते रहते थे। पढ़ने से उन्हें किसी भी प्रकार की थकान महसूस नहीं होती थी। किताबें उनके पास थी नहीं तो वो मांग मांग कर किताबें लाते थे और उनसे पढ़ते थे। एक बार वह किसी से किताब लेके आए थे और वो ओस में भीग गई, तो सामने वाले व्यक्ति ने उस किताब का मूल्य मांगा। उनके पास तो पैसे नहीं थे, तो बदले में उन्होंने जिसकी किताब थी उसके खेतों में 4 दिन तक काम किया निःशुल्क। सिर्फ उन्हें भोजन मिलता था, उन्हें कोई मूल्य नहीं मिलता था। इस प्रकार 4 दिन निःशुल्क खेतों में काम करने के बाद उन्होंने उस किताब का मूल्य चुकाया। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि अब वो किताब उनकी अपनी हो गई थी। वो जब चाहे तब उसे पढ़ सकते थे। वो गणित के सवाल किस प्रकार, जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं उन पर जो जला हुआ कोयला होता है वह उनके लिए पेंसिल का काम करता था, और लट्ठों को कॉपी डेस्क बनाकर उस पर सवाल हल किया करते थे। जिस गरीबी से उन्हें पढ़ने की प्रेरणा मिली, उसी गरीबी से उन्हें प्रेम हुआ। उन्होंने कभी भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया और वकील बने। पढ़ लिख कर उन्होंने गरीबों को सहारा दिया, और यही बालक लिंकन आगे चलकर अपनी लगन, ईमानदारी, परिश्रम और योग्यता के बल पर अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, जिनका पूरा नाम अब्राहम लिंकन के नाम से प्रसिद्ध हुआ।